इंडिया जो महागठबंधन बना, जो एक गठबंधन है, उसकी जीत आने वाले दिनों में होनी चाहिए। मीडिया, चंद चुने हुए मीडिया के माध्यम से बिहार को बदनाम करने की कोशिश, जब कभी भी क्रांति और आंदोलन की बात होती है बिहार के अंदर, तो बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद को याद किया जाता है। इसलिए कि केंद्र की जो सरकार है, उसके जितने कारनामे चल रहे हैं, जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें कुछ चंद बहुत बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं हैं, जो आम जनता के विरुद्ध वह योजना है। एक तो आम जनता का विश्वास घटेगा, दूसरा है कि आरक्षण समाप्त होगा। फिर सड़क पर उतने लोग जो इकट्ठा हुए थे, आपको याद होगा जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को छेड़ने की कोशिश की गई थी, तो ये सजगता की निशानी है और हम समझते हैं कि समय पर जनता सड़क पर होगी। जगदेव बाबू का आज शहादत दिवस है और जिस प्रकार से बिहार में जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनको याद किया जा रहा है। पूरी दुनिया आज उनको याद कर रही है। इसी पे आज RJD कार्यालय में एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोग्राम हुआ था उनके शहादत दिवस पे। आलोक मेहता जी मुख्य रूप से थे, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सर, क्या सब हुआ आज? आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, उसको जातिवाद का नाम दिया जाता, और आपने कहा कि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सच बात वही है जो आपने कहा। उन्होंने 100 में 90 की बात कही, यानी कि 10% लोग, उस समय जो संपन्न लोग थे, जो समाज में आगे बढ़े हुए लोग थे, उनके दमन का शिकार अधिकांश लोग थे। इसलिए उन्होंने 100 में 90 की बात कही थी। और आज उनका शहादत दिवस है। शहादत दिवस मनाया जाता है। हम उनको याद इसलिए करते हैं कि समाज में जब जब विषमता होती है, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है, तो वैसे समय में इस डिस्पैरिटी और ये जो डिफरेंस है, इसको पाटने के लिए यदि व्यवस्था सजग नहीं होती है तो लोग उद्वेलित होते हैं। जब कभी भी क्रांति और आंदोलन की बात होती है बिहार के अंदर, तो बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद को याद किया जाता है। तो आज के हालात कोई बहुत बदले हुए से नहीं हैं। इसलिए कि केंद्र की जो सरकार है, उसके जितने कारनामे चल रहे हैं, जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें कुछ चंद बहुत बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की योजनाएं हैं, जो आम जनता के विरुद्ध वह योजना है। बिहार जैसे राज्यों को उपेक्षित करना, जो कि पहले से पिछड़ा है, ये सारी चीज़ें जनता के नज़र में हैं। इसलिए स्वाभाविक है लोगों में असंतोष है। बहुत मामले में बिहार बहुत आगे है, लेकिन उसको पीछे धकेल कर और पीछे करने की कोशिश, मीडिया, चंद चुने हुए मीडिया के माध्यम से बिहार को बदनाम करने की कोशिश, ये तमाम चीज़ें हैं। वो चीज़ें हैं जो पिछड़े हुए को और पीछे कर दो, है ना। बिहार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में काफ़ी आगे, काफ़ी अग्रसर है। लेकिन आप बिहार के हक को यदि रोकेंगे, बिहार के विकास के पैसे को आप रोकेंगे, किसी न किसी रूप में बाधित करेंगे, जनता के पैसा से बना हुआ जो व्यवस्था, बनी हुई व्यवस्था, पब्लिक सेक्टर यूनिट, रेलवे, है ना, और जितने डिफेंस जैसी संस्थाएं, और आपको जो इंडियन ऑयल है, PSUs हैं, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है, सारी संस्थाओं को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है। और डिसइन्वेस्टमेंट के साथ साथ विश्वसनीयता भी भंग होती जा रही है। आम जनता सरकारी संस्थाओं से एफिलेटेड होकर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे जैसे उसको प्राइवेटाइज आप करेंगे, तो वैसे वैसे दो प्रभाव होंगे। एक तो आम जनता का विश्वास घटेगा, दूसरा है कि आरक्षण समाप्त होगा। ये तमाम चीज़ें उन मूल्यों से जुड़ी हुई है जिसकी आवाज़ जगदेव बाबू उठाते थे। आज बिहार की सजग जनता और हम खास तौर से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यालय परिसर में इसे मनाने का काम किया। बिहार के विभिन्न कोने से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि देने पहुँचे। इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को जागते रहना चाहिए और हमारे हक और हुकूक की लड़ाई मजबूती से हमें लड़नी चाहिए। इंडिया जो महागठबंधन बना, जो एक गठबंधन है, उसकी जीत आने वाले दिनों में होनी चाहिए। इस बात के लिए समर्पित हों लोग। सर, एक सीरियस सवाल लेंगे। जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो,
कांशीराम जी हैं, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव ने उस विरासत को 90 का दौर बहुजनों के लिए स्वर्णिम दौर कहा जाता था। उस वक्त काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, हक अधिकार भी मिला था बहुजनों को। लेकिन सर अब जो अगली पीढ़ी, आप लोग उनके अगले वंशज हैं, अभी लड़ाई कुछ कमज़ोर होती दिख रही है। अभी स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, क्योंकि जो दर्द है, जो दलित समाज का दर्द है, हजारों साल से धर्म के नाम पर जिस तरह उनको सताया गया, उस दर्द को उन्होंने बयां किया और मीडिया सहित भाजपा वाले उसकी लिंचिंग कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाना चाहिए इस डेमोक्रेसी में, जब तक कि कोई इलीगल बात ना हो। क्या लगता है सर, लड़ाई कमजोर हो रही है क्या? जो 90 के दौर में मजबूत लड़ाई थी जातिवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, क्या वह कमजोर होती जा रही है मोदी जी के शासनकाल में? नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आम जनता अंदर से सजग है। सजग नहीं होती तो फिर सड़क पर उतने लोग जो इकट्ठा हुए थे, आपको याद होगा जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को छेड़ने की कोशिश की गई थी, तो ये सजगता की निशानी है और हम समझते हैं कि समय पर जनता सड़क पर होगी। चलिए, तो आलोक मेहता जी थे, बिहार सरकार में बड़े मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, RJD के बड़े नेता हैं। जिस प्रकार से आज जगदेव बाबू को याद किया जा रहा है, ऐतिहासिक है। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लंबी लड़ाई का उनका इतिहास रहा है। बिहार में जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव लंबी लड़ाई लड़ी है। वहीं PUP में चले जाएंगे तो आपको कांशीराम जी का वो ऐतिहासिक दौर दिखेगा आपको। फिर मायावती जी ने बहुजनों के लिए बहुत सारा काम किया है, उन्हीं के कामों को लेके उनको याद किया जा रहा है, उनके नारों को, उनके जो विचार हैं उनको घर घर तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। पूरी बातचीत पे अपनी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।